Hi everybody, कैसे हो आप सब? I hope you are doing great. In today's video, let's talk about something that would be related to your spoken English. Okay, so let's begin the topic now. Before that, I would like to tell you something that is, मैं चाहता हूँ जो कुछ भी आप सीखते हो, सीखने के बाद शेयर करिए। शेयर मतलब कि जो भी आप सीखें अपने तरीके से किसी को पढ़ाने की कोशिश करिए या फिर किसी को आप नैरेट कर सकते हैं। मान लो कोई भी आप घटना देखते हैं, कुछ भी चीज़ें देखते हैं तो फटाक से आप स्टोरी टेलिंग करते हैं और किसी को भी बताते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा हमने देखा, राइट। उसी तरीके से जो चीज़ भी आप पढ़ते हैं, किसी को भी वीडियोस देखते हैं, जो कुछ भी आपने सीखा उन चीज़ों को क्या करो कि किसी के साथ शेयर करो, किसी के साथ बताओ कि हाँ हमने ऐसा ऐसा चीज़ें सीखा और उसमें काफ़ी ज़्यादा सेंटेंसेस बनाओ और प्रैक्टिस करो। क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मान लो कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद भी कोई फायदा नहीं होगा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। प्रैक्टिस आपको इतना करना है, इतना करना है, क्योंकि सेम टॉपिक को ही प्रैक्टिस करना। इंग्लिश आपका चेंज नहीं होने वाला। ऐसा नहीं कि आज ये पढ़ रहे तो कल कुछ और भी हो जाएगा, या कोई भी स्ट्रक्चर एक ऐसे पढ़ रहे हैं आप तो कल वो चेंज हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि सेम स्ट्रक्चर होगा, सेम ग्रामर होगा। बस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस 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 करना है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आप इंग्लिश बोल पाएंगे। ओके, तो चलिए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और टॉपिक को शुरू करते हैं। द फर्स्ट टॉपिक वुड बी देयर इज़ टू बी, उसके बाद नॉन या फिर जो भी अदर्स होगा उसे आप रखेंगे। ओके, जहाँ पे सब्जेक्ट नहीं होता है वहाँ पे हम देयर को यूज़ करते हैं। ओके, क्योंकि देयर को भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। जहाँ पे आप सब्जेक्ट नहीं फाइंड कर पा रहे हैं तो वहाँ पे आपको देयर मौका देता है एज ए इंट्रोडक्टरी, वहाँ पे आप उसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, वहाँ एक बड़ा मेला होने वाला है, वहाँ भी है तो ये वहाँ की हम बात कर रहे हैं जो दूर कुछ होने वाला है वहाँ। ओके, तो उसके लिए लास्ट में हम देयर लगाएंगे। और तो और मेला को इंग्लिश में फेयर कहते हैं। फेयर मतलब एक गोरा भी होता है, फेयर वो एक एडजेक्टिव होता है तो उस जगह पे हम गोरा कहते हैं, लेकिन एज ए नॉन मेला भी होता है। ओके, जैसे वहाँ एक बड़ा मेला होने वाला है तो मैं कहूँगा देयर इज़ टू बी अ बिग फेयर देयर। कल बड़ा पार्टी होने वाली है, देयर इज़ टू बी अ बिग पार्टी टुमारो। उनके साथ एक महत्वपूर्ण मीटिंग होने वाली है, देयर इज़ टू बी एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग विद देम। द नेक्स्ट टॉपिक इज दे यूज टू बी, उसके बाद जो भी नॉन होगा या अदर सब्जेक्ट जो भी होगा आप रखेंगे। जैसे पुराने दिनों में एक बड़ा बाग हुआ करता था, दे यूज टू बी अ लार्ज गार्डन इन द ओल्ड डेज। वहाँ पहले एक पुराना मंदिर हुआ करता था, दे यूज टू बी एन ओल्ड टेम्पल देयर बिफोर। यहाँ पहले एक बड़ा पेड़ हुआ करता था लेकिन अब वह कट चुका है, दे यूज टू बी अ बिग ट्री हेयर बट इट हैज़ बिन कट डाउन नाउ। द नेक्स्ट वन इज देयर नीड्स टू बी। ओके, उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट होगा रखेंगे आप। जैसे वहाँ एक अच्छा स्कूल होना चाहिए या फिर वहाँ एक अच्छा स्कूल होने की ज़रूरत है, कहना बिल्कुल सेम है, कुछ भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो आप कहेंगे देयर नीड्स टू बी अ गुड स्कूल देयर। इस जगह पर एक अच्छा रेस्टोरेंट होने की ज़रूरत है, देयर नीड्स टू बी अ गुड रेस्टोरेंट एट दिस प्लेस। वहाँ अधिक पार्किंग की सुविधा होनी चाहिए या फिर होने की ज़रूरत है, देयर नीड्स टू बी मोर पार्किंग फैसिलिटीज़ देयर। नेक्स्ट वन इज़ देयर सीम्स टू बी, उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट होगा रखेंगे। ओके, सीम्स टू बी का मतलब होता है ऐसा प्रतीत होता है या फिर ऐसा दिखता है, ऐसा लगता है, उस जगह पे हम सीम्स टू बी को यूज़ करेंगे एज ए इंट्रोडक्टरी, मतलब देयर को यूज़ करके। ओके, इसका कई सारे यूज़ हैं लेकिन यहाँ पे हम देयर को यूज़ करके बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, जैसे वहाँ एक समस्या जैसा दिखता है, मतलब वहाँ ऐसा दिखता है जैसा कि समस्या है, इस तरह से भी कह सकते हैं। तो आप इंग्लिश में कहेंगे देयर सीम्स टू बी अ प्रॉब्लम देयर। ओके, यहाँ पर कुछ गड़बड़ लगता है, देयर सीम्स टू बी सम ट्रबल हेयर। उसके विचारों में एक प्रकार का अंधविश्वास प्रतीत होता है, लगता है, देयर सीम्स टू बी अ काइंड ऑफ सुपरस्टिशन इन हिज थॉट्स। द नेक्स्ट इज देयर इज लाइकली टू बी, मतलब संभावना है। ओके, प्रोबेबल, तो उस जगह पे हम लाइकली टू बी को भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कल शाम को ठंड मौसम होने की संभावना है, कल शाम को ठंड मौसम होने की संभावना, इसे आप सब्जेक्ट फाइंड कर ही नहीं सकते। ओके, इसलिए यहाँ पे देयर को यूज़ कर रहे हैं। देयर इज़ लाइकली टू बी कूलर वेदर टुमारो इवनिंग। इस वर्ष अधिक सड़क कंस्ट्रक्शन की संभावना है, देयर इज़ लाइकली टू बी मोर रोड कंस्ट्रक्शन दिस ईयर। इस सप्ताह के अंत तक समस्या का समाधान हो जाने की संभावना है, देयर इज़ लाइकली टू बी अ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम बाय द एंड ऑफ दिस वीक। नेक्स्ट वन इज़ देयर इज सर्टन टू बी, देयर इज सर्टन टू बी, उसको जो भी ऑब्जेक्ट रखना चाहते हैं रख सकते हैं। ओके, इसका मतलब निश्चित, गारंटी कह सकते हैं। कई बार क्या होता है हिंदी में हम इस तरह से सोचते हैं, इसलिए यहाँ पे सर्टन और गारंटी को देख लेते हैं थोड़ा सा। उस समय बच्चों की हंसी होने की गारंटी है, देयर इज सर्टन टू बी चिल्ड्रंस लाफ्टर एट दैट टाइम। आपको वहाँ अच्छे लोग मिलने की गारंटी है,
देयर इज सर्टन, निश्चित है, टू बी गुड पीपल, अच्छा लोग होना वहाँ, टू मीट यू, आपसे मिलने के लिए वहाँ पर, टू मीट यू देयर, ओके। इस विद्यालय में एक अच्छा शिक्षक होने की गारंटी है, निश्चित है। देयर इज सर्टन टू बी अ गुड टीचर इन दिस स्कूल। द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी इवन देन, फिर भी। इसका फिर भी को यूज़ जैसे आप चाहें कर सकते हैं, जैसे वह चुपचाप बैठा था फिर भी मैंने उससे बात करने की कोशिश की। ही वॉज सिटिंग क्वाइटली इवन देन आई ट्राइड टू टॉक टू हिम, ओके। मैंने उसके साथ काम किया फिर भी वह मेरे साथ खुश नहीं था। आई वर्कड विद हिम इवन देन ही वॉजंट हैप्पी विद मी। इस तरह से आप इवन देन को यूज़ करेंगे फिर भी के सेंस में। और या फिर इवन देन, यहाँ तक कि तब भी, इसका हिंदी ये भी होता है यहाँ तक कि तब भी, इस तरह से भी आप यूज़ कर सकते हैं। जो हिंदी में अगर सोचते हैं यहाँ तक कि तब भी, तो आप कह सकते हैं इवन देन, ओके। यह सच है कि हम दिन रात काम करते हैं फिर भी हम अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाते हैं कभी कभी। इट्स ट्रू दैट वी वर्क डे एंड नाइट इवन देन वी आर अनेबल टू अचीव आवर गोल्स एट टाइम्स। कभी कभी ऐसा होता है। इवन टुडे, आज भी, या फिर यहाँ तक कि अभी, अभी भी, मतलब एक इस सेंस में यहाँ तक कि आज भी, ठीक है। इवन टुडे, आज भी, या फिर यहाँ तक कि आज भी, उस जगह पे हम इवन टुडे को यूज़ करते हैं, ओके। जैसे वो बड़े खुश नसीब है, वे आज भी एक साथ हैं। दे आर वेरी फॉर्चुनेट इवन टुडे दे आर टुगेदर। मेरी दादी अब भी रोज़ चाय पीती है, मतलब अभी, मतलब कि अभी भी, आज भी, सेंस को पकड़िए, ओके। इवन टुडे माय ग्रैंडमदर स्टिल ड्रिंक्स टी एवरी डे। यह पुरानी किताब आज भी मेरे पास है। इवन टुडे आई हैव दिस ओल्ड बुक। द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी फ्रॉम टाइम टू टाइम, मतलब समय समय पर। अगर आप कहते हैं वे समय समय पर यहाँ आते हैं, वे समय समय पर वहाँ जाते हैं, तो उस जगह पे आपको फ्रॉम टाइम टू टाइम को यूज़ करना। वे समय समय पर यहाँ आते हैं, दे कम हेयर फ्रॉम टाइम टू टाइम। हम समय समय पर परिवार के साथ पिकनिक पर जाते हैं। वी गो ऑन पिकनिक्स विद द फैमिली फ्रॉम टाइम टू टाइम। वह समय समय पर किताबें पढ़ता है। ही रीड्स बुक्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। फ्रॉम हेयर टू देयर, मतलब यहाँ से वहाँ तक या फिर यहाँ से वहाँ, उस सेंस में आपको फ्रॉम हेयर टू देयर को यूज़ करना चाहिए। वह यहाँ से वहाँ तक जाता है। ही गोज़ फ्रॉम हेयर टू देयर। मैं यहाँ से वहाँ तक दौड़ता हूँ। आई रन फ्रॉम हेयर टू देयर। वे यहाँ से वहाँ तक सैर करता है। दे टेक अ वॉक फ्रॉम हेयर टू देयर। हालांकि लगता है कितना स्मॉल है, छोटे छोटे सेंटेंस से, लेकिन कई बार क्या होता है हिंदी हमारे माइंड में ऐसा आता है लेकिन हम बना नहीं पाते, इसलिए प्रैक्टिस करिए। इन सबको भी बहुत ज़रूरी है प्रैक्टिस करना, और बाकी तो स्ट्रक्चर मैं लाता रहूँगा। द नेक्स्ट वन इज़ एज फॉर एज, मतलब कि जहाँ तक, ओके। इसे भी लोग यूज़ करते हैं, काफ़ी यूज़ होता है, आप भी इसे यूज़ करिए। जहाँ तक, उसके बाद जो भी सेंटेंस रखना चाहते हैं रख सकते हैं। इसका एक कॉमन यूज़ होता है एज फॉर एज आई एम कंसर्न, मतलब जहाँ तक मेरी बात है, जहाँ तक मेरी सवाल है। एज फॉर एज दैट बुक इज़ कंसर्न, कोई भी ऑब्जेक्ट रखेंगे या कोई भी सब्जेक्ट, उसके बाद कंसर्न को यूज़ करते हैं, ये थोड़ा ध्यान रखना। बाकी सिंपल यूज़ कर सकते हैं, एज फॉर एज आई नो, एज फॉर एज यू नो, एज फॉर एज आई रिमेंबर, एज फॉर एज आई कैन रिमेंबर। इस तरह से आप यूज़ कर ही सकते हैं, ओके। तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जहाँ तक मुझे पता है मीटिंग कल के लिए निर्धारित है। एज फार एज आई नो द मीटिंग इज शेड्यूल्ड फॉर टुमारो। जहाँ तक मुझे याद है या फिर जहाँ तक मुझे याद कर सकता हूँ, हम आखिरी बार 2020 के गर्मियों में मिले थे। एज फार एज आई रिमेंबर या फिर एज फार एज आई कैन रिमेंबर कह सकते हैं, डिपेंड्स करता है कि क्या कहने वाले आप, ओके। वी लास्ट मेट इन द समर ऑफ 2020, ओके। जहाँ तक बात आपके स्वास्थ्य की सवाल की है तो आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। As far as your health is concerned, you should consult a doctor for advice. Until, जब तक नहीं। Until के अंदर में नेगेटिव सेंस होता है, ओके। ये हमेशा याद रखना, Until के बाद कोई नेगेटिव सेंटेंस नहीं आता, क्योंकि ऑलरेडी इसमें नेगेटिव सेंटेंस ही होता है, ये नेगेटिव ऑलरेडी ले रखा होता है ये। जैसे मैं तब तक इंतज़ार करूँगा जब तक वे वापस नहीं आते। आई विल वेट, मैं इंतज़ार करूँगा until they come back, जब तक वो आ ना जाए, ठीक है। इस तरह से मैं नहीं जाऊँगा जब तक मेरे पास कार ना हो। आई विल नॉट गो अंटिल आई हैव अ कार। मैं तुम्हारे पास आऊँगा लेकिन तब तक तुम्हें इंतज़ार करना होगा। आई विल कम टू यू बट यू विल हैव टू वेट अंटिल देन। अगला है अनलेस। अनलेस का मतलब होता है अगर नहीं, ओके। अगर नहीं मतलब कि इसमें नहीं ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है, तो आपको नेगेटिव दिखाना नहीं होता। जैसे अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो आपके पेरेंट्स गुस्सा करेंगे। अनलेस यू स्टडी, ऐसा लगता है ना, अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे, तो यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव है, ठीक है। अनलेस यू स्टडी योर पेरेंट्स विल गेट एंग्री।
वह कभी नहीं सुधरेगा अगर उसकी अपनी गलती की एहसास ना हो तो। ही विल नेवर इम्प्रूव अनलेस ही रियलाइजेस हिज मिस्टेक्स। अगर तुम नहीं आओगे तो मैं भी नहीं आऊँगा। अनलेस यू कम आई वोंट कम ईदर।